ये देखिए अब मैं तो देखा मेरे अंदर जो दैवीय शक्ति है, मैंने बोला था ना, मैं अपने उंगली से भी इसको जला सकता हूं। आप जला सकते हैं? मैंने जला के दिखा। वेलकम बैक बच्चों। पढ़ेगा भारत तभी बढ़ेगा भारत। तो आज हम इस पिक्चर से शुरुआत करते हैं। इस पिक्चर में जैसा आप देख रहे हैं कि ये हजारों साल पहले का पिक्चर है। तो इसमें लोग जो है वो मशाल जलाकर या आग जलाकर रहा करते थे, ठंड से बचने के लिए या रोशनी के लिए, हर चीज से। वो आग जो है, वो आग जो है ना, झुकेगा नहीं साला, ये फायर वाला जो है। तो ये फायर का यूज करते थे उस समय में। लेकिन गोइंग फास्ट फॉरवर्ड, ये है आज की दुनिया। आज की दुनिया जो है वो मशीनों के हाथ में है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर इस रोबोट के हाथ में पूरा संसार जो उसने उठाया हुआ है। इसी तरह आज की दुनिया जो है वो रोबोट के, मशीनों के हाथ में है। और ये दुनिया कैसे चल रही है? आज की दुनिया जो है वो बिजली से चल रही है। बिना बिजली के चारों ओर जो है अंधकार छाया रहेगा, अंधकार। तो इस अंधकार को दूर करने के लिए मनुष्य ने बिजली का आविष्कार किया। तो इसलिए आज हम बिजली के बारे में पढ़ेंगे। तो अब देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज चार्ज। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या देखेंगे? इसके बाद देखेंगे हम कि कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। ओके, तो लेट्स गियर अप। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, आज हम वहां से शुरुआत करते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को जानने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट जो हम सारे बच्चे करते हैं वो देखते हैं। ये कागज का टुकड़ा दिख रहा है, इस पे ये है, ये दिख रहा है आपको? तो ये कागज के टुकड़े जो है हम देख रहे हैं। और यहां पर मैं एक स्केल को लेकर इसको अपने बालों पर रब करता हूं, ठीक है। देखते हैं आवड़ा का डावड़ा, गिली 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 गिली। ये देखिए कागज के टुकड़े जो है ये इसके ऊपर आके चिपक जा रहे हैं, है ना मैजिक? तो इसी मैजिक को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज। ये है स्टैटिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज कहीं ना कहीं इसी से शुरुआत होती है। तो हम देखते हैं कि आगे और देखते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज अभी आप देख सकते हैं कि अभी जो हमने एक्सपेरिमेंट किया, इसी तरह का एक और एक्सपेरिमेंट है। ये जो लड़की है इसने एक बॉल को पकड़ा हुआ है। वो बॉल एक तरह का इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेटर है वो। तो वहां पे उसको पकड़ने से क्या होता है कि उसके बालों में भी पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। और पॉजिटिव चार्ज क्या होता है कि वो चार्ज जो है, सारे बाल पॉजिटिवली चार्ज हो गए। तो चार्ज जो है पॉजिटिव को रिपेल करता है, नेगेटिव जो है वो नेगेटिव को रिपेल करता है। तो इसीलिए अगर सारे बालों में अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो वो सारे बाल एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण इसके सारे बाल जो है वो खड़े हो गए हैं। तो हम नेक्स्ट देखते हैं कि अभी क्या होने वाला है। इसी तरह इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में अगर हम देखते हैं तो ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में है सबसे पहले, मतलब रुका हुआ चार्ज जो होता है। तो अभी हम रुके हुए चार्ज के बारे में देख रहे हैं। तो ये देखिए, ये जो बिजली चमकती है ऐसे ऐसे करके, और हमें जो बिजली चमकती हुई दिखाई देती है और लाइटनिंग जो है वो भी एक तरह के चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज का ही एक मतलब उदाहरण है, या जो है एग्जाम्पल है। उसमें क्या होता है कि बादल जो है वो जो है उनमें चार्ज डेवलप हो जाता है, जिसके कारण जो धरती है, धरती पर ऑपोजिट चार्ज डेवलप हो जाता है। और जब ये चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो हवा के थ्रू भी वो पार कर जाता है। हवा जो है फिर नो लॉन्गर इट रिमेन्स एन इंसुलेटर, या उसको रेजिस्ट नहीं कर पाता है। उसके कारण जो है चार्ज सडनली जो है ऊपर से लेके नीचे तक आ जाता है। इस चार्ज से बचने के लिए या इस
जो इलेक्ट्रिसिटी से बचने के लिए हमने अपने घरों में देखा होगा कि हम जो है लाइटनिंग कंडक्टर लगाते हैं जिससे हमारा बिल्डिंग सेफ रहे। इसके बारे में हम आगे और भी पढ़ेंगे। तो इसके कारण ये जो है इलेक्ट्रिक चार्ज का ही एग्जाम्पल है। हम अब आगे देखते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, आखिर उसका एग्जाम्पल या मतलब डेफिनेशन देखते हैं कि क्या है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो जो है किसी भी बॉडी का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। फंडामेंटल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि अभी जैसे देखिए मैंने ये पेन लिया, तो ये पेन क्या है, इसका एक अपना मास है। तो मास क्या हो गया, इसका एक प्रॉपर्टी हो गया। इसका क्या है, कलर है। कलर क्या है, कलर है ब्लैक है। मास क्या है, 5 ग्राम है या 10 ग्राम है। तो मास जो हो गया एक तरह का प्रॉपर्टी हो गया, कलर जो हो गया एक तरह का प्रॉपर्टी हो गया। उसी तरह इसका जो टेक्सचर है, रफ है कि स्मूथ है, वो एक तरह का प्रॉपर्टी हो गया। इसी तरह चार्ज, चार्ज क्या है, वो भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर का, जिसके कारण, इस चार्ज के कारण क्या होता है कि वो किसी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में अगर वो जाता है तो वहां पे वो कुछ ना कुछ उसमें फोर्स वो वहां पे उसको ऑब्जर्व करता है या उस पर फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाने पे। तो चार्ज जो है एक तरह का बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, किसी भी मैटर का। तो इसे वेरी बेसिक यूनिट है। और ये जो है फिजिक्स के अंदर बहुत ही ये जो है इंपॉर्टेंट ये चीज है। जैसे हमने मैग्नेटिज्म में पढ़ा था कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, ठीक है, इसी तरह हम यहां देखेंगे कि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो दो तरह के चार्जेस होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। इसके कारण क्या होता है कि जैसे मैग्नेटिज्म में हमने देखा था कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के जो चारों ओर एक तरह का मैग्नेटिक फील्ड यानी दायरा एक जनरेट हो जाता है जहां पे वो अपना फोर्स जो है एक्सर्ट करता है। इसी तरह चार्जेस के अंदर भी क्या होता है कि वो अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर लेते हैं। जहां पे कोई दूसरा चार्ज आता है, ऑपोजिट चार्ज या सिमिलर चार्ज आएगा तो वो रिपेल होगा, कोई सेम चार्ज आएगा तो वो रिपेल होगा, और ऑपोजिट चार्ज आएगा तो वो अट्रैक्ट होगा। इसी तरह चार्जेस के और भी बहुत सारे प्रॉपर्टी है, लेकिन ये बेसिक है चार्ज का। और एक क्या चीज है कि चार्ज जो है किसी भी क्लोज्ड बॉडी में, किसी भी क्लोज्ड एनवायरनमेंट में चार्ज जो है कंजर्व होता है। जैसे एनर्जी कंजर्व होता है, मैंने कहा है आत्मा ना कभी पैदा होती है ना मरती है। इसी तरह एनर्जी जो है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। इसी एनर्जी की तरह चार्ज भी एक तरह का है कि चार्ज भी कभी हम क्रिएट नहीं कर सकते या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। उसको क्या कर सकते हैं हम कि एक मतलब चार्ज को या तो हम नेगेटिव और पॉजिटिव जो है हमेशा जो है ट्राई करेगा एक दूसरे को बैलेंस करने के लिए। तो इसीलिए हम ये सब जो चार्ज के बारे में हमने पढ़ा, हम आगे देखते हैं इसके बारे में। तो चार्ज के बारे में हमने देख लिया, लेकिन ये चार्ज डेवलप कहां से होता है, किसी भी बॉडी के अंदर में चार्ज आया कहां से, तो ये जानने के लिए हमें थोड़ा सा मैटर के अंदर जाना पड़ेगा। मैटर के अंदर क्या होता है, मैटर के अंदर में काटते जाएंगे और छोटा करते जाए तो मॉलिक्यूल्स में वो चले गए, उसके बाद और छोटा करते गए तो वो जो है जाके एटम्स में बदल गया। अब जो एटम्स क्या होते हैं कि एटम्स ऐसी चीजें हैं जो मैटर का जो एकदम इंडिपेंडेंट जो स्मॉलेस्ट यूनिट है जो एग्जिस्ट कर सकता है इंडिपेंडेंटली, उसको हम एटम कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एटम के अंदर में अगर हम देखें, ये वाला इमेज देखें या ये वाला देखें यहाँ पे, तो इसमें क्या है कि एटम्स के अंदर में क्या होते हैं कि न्यूक्लियस होता है सबसे पहले। बीच में जो आप देख रहे हैं, बीच में जो वहां पे लिखा हुआ है न्यूट्रॉन्स और एन और पी लिखा हुआ है ना, वो है न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। तो वो बेसिकली जो एटम को मास प्रोवाइड करता है। उसके चारों ओर जो घूम रहे हैं, आप देख रहे हैं ये चारों ओर जो रोटेट कर रहे हैं, उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। यही इलेक्ट्रॉन्स जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर में सबसे ज्यादा रोल प्ले करते हैं, और सारा जो ड्रामा है या जो सारा खेल है वही इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स का ही। जो चारों ओर घूम रहे हैं ना, इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और वो न्यूक्लियस के चारों ओर अलग अलग ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। तो हम देखते हैं कि एक तरह का मॉडल देखते हैं आगे, ये वाला देखिए, जैसा बहुत ही ये सिंप्लीफाइड मॉडल है। तो इसमें क्या है कि ये जो है बीच में हमने देखा कि न्यूक्लियस है और उसके चारों ओर जो है ऑर्बिट्स बने हुए हैं, और ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स जो है घूम रहे हैं। देखिए कैसे घूमते हैं, ये देखिए ये घूमते रहते हैं, इसके चारों ओर घूमते रहते हैं। और वो, हाँ,
तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर में घूमते रहते हैं उसके। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं एटम के अंदर में, सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है सिमिलर एनर्जी पे नहीं रहते हैं। जो सबसे बाहर के जो ऑर्बिट में जो है इलेक्ट्रॉन्स, वही जो है थोड़ा सा उनको हल्का सा एनर्जी मिल जाता है तो वो जंप करके कहीं और चले जाते हैं। तो सारा जो खेल है करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर में वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं कि जो सबसे बाहर वाले ऑर्बिट में जो रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो जो रहते हैं उनमें जो है एक तरह का ये क्षमता रहती है या एक टेंडेंसी रहती है कि वहां से जंप कर जाए। तो मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, हम आगे देखेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स के बारे में है कि वो ऑर्बिट में घूमते रहते हैं और यही इलेक्ट्रॉन्स जो है फाइनली करंट और इलेक्ट्रिसिटी को ये जो है आगे मतलब जो भी करते हैं करंट या इलेक्ट्रिसिटी यहीं से आता है। तो ये हो गया एटम्स के अंदर में हमने जाके देखा कि कैसे होता है, चार्ज कैसे जनरेट होता है। तो जो चार्ज है अभी हम देखते हैं, इन जो नॉर्मल मैटर रहता है कोई भी नॉर्मल मैटर है, ये अभी जैसे ये पेन है, तो ये अभी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इसके अंदर मतलब क्या है कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव जो है इसके अंदर में बराबर बराबर है, बैलेंस्ड है। तो जब भी बैलेंस बना रहेगा किसी भी चीज का, तब वो जो है न्यूट्रल उसको बोलते हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन्स जो है ज्यादा हो गए इसके अंदर में, कहीं से ले लिया इसने इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अगर इसने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए तो ये बॉडी क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो कोई भी बॉडी जो है पॉजिटिव या नेगेटिव तब होता है, अगर पॉजिटिव होता है जब इलेक्ट्रॉन्स दे देता है किसी और बॉडी को, तो ये बॉडी खुद पॉजिटिव हो जाता है। अगर कहीं से ले लेता है तो नेगेटिव हो जाता है। तो इसीलिए कोई भी जो है पॉजिटिव या नेगेटिव का कॉन्सेप्ट वहां से आता है। ओके, अभी हम आगे देखते हैं। तो चार्ज के बारे में हमने देख लिया। तो चार्ज क्या था, एक तरह का स्टैंड अलोन था ये, कि स्टैटिक चार्ज के बारे में हमने देखा कि चार्ज जो है अपने आप में रुका हुआ था, वो मूव नहीं कर रहा था कहीं पे, एक तरह से रुका हुआ था। किसी बॉडी को हमने और चार्ज दे दिया तो ये यहाँ के बैठ गया। लेकिन अब देखिए ये इलेक्ट्रिक करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट का जो है सारा खेल है। इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है, हमने बोला था अभी, ये दिखाया था कि एटम्स के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स जो है राउंड 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 घूमते रहते हैं। जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स है वो जो है हमेशा वो सोचते हैं कि घर से निकल जाए, घर से निकल जाए मतलब अपने एटम से बाहर चले जाए। तो थोड़ा भी एनर्जी मिलता है तो वो चले जाते हैं अपनी जगह से। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अगर थोड़ा सा भी उनको एनर्जी मिलता है तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो चार्ज है या इलेक्ट्रॉन्स है, जब वो मूव करते हैं तब हम उसको बोलते हैं कि वो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो गया। तो बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक करंट क्या है कि अगर मान लेते हैं कि कोई वायर हमने लिया है, तो उस वायर का अगर हम क्रॉस सेक्शन ले, यानी इस वायर को हम बीच से अगर इस तरह से उसका क्रॉस सेक्शन देखें, तो चार्ज जो है इधर से एक साइड से दूसरे साइड जा रहा है। तो इस क्रॉस सेक्शन या इस एरिया के एक सेकंड में जितना भी चार्ज इस साइड से उस साइड जा रहा है, इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं करंट बोलते हैं। तो चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है कूलम्स। जैसे मास का होता है केजीज होता है, हाइट का होता है ये मीटर होता है या लेंथ का जो है, इसी तरह जो चार्ज है उसका होता है कूलम्स। और जो करंट है वो होता है पर यूनिट फ्लो ऑफ जो चार्ज पर यूनिट टाइम, मतलब एक सेकंड के अंदर में कितना चार्ज उस एरिया उस क्रॉस सेक्शन को फ्लो कर रहा है उसको हम बोलते हैं करंट। और उसका यूनिट होता है एम्पियर बोलते हैं उसको। तो जैसा हम इस फिगर में देख पा रहे हैं कि फ्लो ऑफ ये चार्ज जो है एक साइड से दूसरे चार्ज को फ्लो कर रहा है, और बीच में जो एक रिंग दिखा रहा है वो एरिया दिखा रहा है कि क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अभी हम आगे देखते हैं। अभी ये हम करंट को और कैसे समझ सकते हैं। नॉर्मल अगर हम जो सिनेरियो है वहां अपने घर में टैप रहता है या पानी का ये जो पाइप रहता है उसको अगर हम देखें तो उसके अंदर जैसे पानी फ्लो करता है एक साइड से दूसरे साइड, नल खुला और पानी फ्लो करने लग गया। उसी तरह करंट भी जो है एक तरह का, जैसे उसको एनर्जी मिलता है तो एक साइड से चार्ज अगर दूसरे साइड फ्लो करने लग गया तो उसको हम बोलते हैं कि करंट फ्लो कर रहा है। तो जितने ज्यादा अगर चार्जेस फ्लो कर रहे हैं तो बोलते हैं उतना हाई करंट है। और जिस तरह पानी के पाइप में अगर थोड़ा ये उसका पतला है, ये स्ट्रीम पतला है, तो वो हो गया कि कम करंट फ्लो कर रहा है। अगर ज्यादा मोटा पानी के पाइप की तरह अगर हम देखें, ज्यादा अगर मोटा है तो वो ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है। तो पानी के साथ इस तरह का
मतलब ये हम कंपेयर कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे और भी कि कैसे, जब आगे हम पढ़ेंगे तो अभी हम देखते हैं आगे। तो ये वाला देखिए, तो नॉर्मल एटम्स में या नॉर्मल जो कंडक्टर्स रहता है उसके अंदर में क्या होता है, ये हम देखते हैं। ये इंटरेस्टिंग है, ये स्लाइड अच्छे से ये समझिएगा, क्योंकि यही करंट का जो है, यही जो है मेन कॉन्सेप्ट है। तो पहला वाला आप देखिएगा जिसमें एरो नहीं है और एरो नहीं मूव कर रहा है, तो उसमें जो है करंट क्या है, फ्लो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उसको कोई एनर्जी सोर्स या बैटरी जो है उसमें नहीं प्रोवाइड किया गया है। तो नॉर्मल कंडक्टर के अंदर में जो है, तार के अंदर में भी एटम्स रहते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, लेकिन वो जो है रैंडम मूवमेंट करते रहते हैं। कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, कोई लेफ्ट जा रहा है, कोई राइट जा रहा है। तो कोई उनको डायरेक्शन नहीं है। जैसे डायरेक्शन लेस नहीं होता है कि कोई बच्चा है, उसको कोई भी पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, या उसको कोई डायरेक्शन नहीं दिया गया तो वो रैंडम कुछ भी कर रहा है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स जो है उनको कोई डायरेक्शन नहीं है, कुछ भी पता नहीं है दुनिया में कि क्या करना है, फ्यूचर क्या है, तो चुपचाप अपना बैठे हुए हैं, कोई इधर दौड़ रहा है, कोई उधर दौड़ रहा है, तो डायरेक्शन लेस है। तो नॉर्मल कंडक्टर्स में जो है डायरेक्शन लेस रहते हैं एटम्स, लेकिन जैसे ही उसको एनर्जी हमने दिया, इधर से एनर्जी डालना शुरू किया, चाहे बैटरी से, चाहे इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन या बिजली के सोर्स में उसको लगाया, जैसे ही प्लग लगाया तो उसके अंदर में पावर उसको मिला। तो वो पावर क्या करता है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, जो सबसे बाहर वाले ऑर्बिट में रहते हैं, वो सब अलाइन हो जाते हैं और उनको एनर्जी मिलता है, और वो सब अलाइन होकर एक डायरेक्शन में मूव करना चालू कर देते हैं। तो एक डायरेक्शन में जब फ्लो करना शुरू कर देते हैं तो हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना शुरू हो गया है। तो एक चीज और है कि नॉर्मल सिनेरियो में हम जो है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को हम बोलते हैं कि करंट है, लेकिन हिस्टोरिकल रीजन से हम बोलते हैं कि कन्वेंशनल करंट जो है ऑपोजिट टू फ्लो ऑफ करंट रहता है, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव रहता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल रहता है। लेकिन कन्वेंशनल करंट जो है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे, उनके समय से उन्होंने इसकी खोज की थी। तो एक तरह से उन्होंने जब ये खोज किया तो उस समय से कन्वेंशनल करंट जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर ये उसको ये डिनोट किया। तो हम जब इलेक्ट्रिक का सर्किट पढ़ेंगे तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस या न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो उसमें हम देखेंगे कि करंट का डायरेक्शन को हम देखेंगे कि पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, लेकिन जो एक्चुअल इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है। तो इसके साथ ही हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अभी हम आगे देखते हैं। ओके, अब इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि कंडक्टर और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। तो इसके लिए मैं जो है अपने कलीग को बुलाना चाहूंगा यहाँ पे, और एक तरह का हम जादू देखेंगे। मेरे अंदर जो है, सबको पता नहीं है, आप लोगों को नहीं पता है, लेकिन मेरे अंदर जो है ना एक क्या बोलते हैं, दैवीय शक्ति है मेरे अंदर। तो सबसे पहले हम बल्ब एक लेते हैं। ये बल्ब लिया, ये बल्ब को लिया, फूका, जला, नहीं जल रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। ये तुम जल जाओ, जलो 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 जलो, कहीं पे नहीं जल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो अब मैं क्या करूंगा, ये देखो, ये किया, अभी भी नहीं जल रहा है, अभी भी नहीं जल रहा है। ओके, हे ईश्वर मुझे शक्ति दे। आबड़ा का ढाबड़ा, गिली 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 गिली। और ये देखिए, अब मैं देखा, मेरे अंदर जो दैवीय शक्ति है, मैंने बोला था ना, मैं अपने उंगली से भी इसको जला सकता हूँ। आप जला सकते हैं, मैंने जला के दिखाया ना। तो ये कैसे हुआ? ये एक्चुअल में बच्चों कोई मैजिक नहीं है, यहीं पे रोल आता है कंडक्टर और इंसुलेटर्स का। तो एक्चुअली मैंने जो है एक्चुअल में कोई जादू नहीं दिखाया। क्या किया, पहले जो है मेरा हाथ सूखा था। तो नॉर्मल सिनेरियो में क्या होता है कि अगर या नॉर्मल सिनेरियो में जो रहता है उसमें ये इस उंगली से टच करूंगा तो कुछ नहीं होगा, देखो, क्योंकि अभी जो मेरा हाथ है वो एक तरह से नॉन कंडक्टिंग या इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन मैंने क्या किया कि ये छिपा के रखा था, ये जो है पानी रखा था, और ये नॉर्मल पानी नहीं है। नॉर्मल पानी जो है कंडक्ट नहीं करता है। अगर आप डिस्टिल्ड वाटर लोगे तो वो कंडक्ट नहीं करेगा। तो इसके अंदर में मैंने नमक का पानी मिलाया हुआ है। नमक का पानी मिला के और इसको अपने हाथ को गीला किया, और यहाँ पे इसको ये जैसे ही टच किया तो मेरा जो हाथ है क्या हो गया,
एक तरह से गुड कंडक्टर हो गया। और गुड कंडक्टर क्या होता है? वो जो है करंट के फ्लो को जो फैसिलिटेट करता है, मतलब रोकता नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं गुड कंडक्टर। मतलब जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को या इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को स्मूथली होने देता है। उनके जो सबसे आउटर मोस्ट जो कंडक्टर्स जो रहते हैं, वो मेटल्स जनरली जो रहते हैं वो कंडक्टर्स रहते हैं। उनके आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट जो हमने देखा था, वहां पे जो है इलेक्ट्रॉन बहुत कम रहते हैं, एक या दो रहते हैं, तो जिसके कारण वो आराम से निकल जाते हैं। इसी तरह एक दो हम कंडक्टर और देखते हैं। तो एक कंडक्टर ये और देखते हैं, ये कॉइन है। कॉइन क्या है? कि मेटल का कॉइन है। तो ये हमने किया, ये बल्ब जल गया। ठीक है, अभी हम एक नॉन कंडक्टर देखते हैं। ये जैसे ये पेन ले लिया, तो इसको टच किया, हुआ? नहीं जला। तो ऐसे मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं होने देते हैं या फ्लो नहीं होने देते हैं, उनको हम बोलते हैं इंसुलेटर्स या बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरह एक दो, ये पेंसिल है, पेंसिल का आउटर मोस्ट जो है ये क्या है? वुड है। तो वुड भी एक तरह का बैड कंडक्टर है, ये भी करंट को फ्लो नहीं होने देता है। ठीक है, लेकिन इस पेंसिल के अंदर में हम अंदर में देख रहे हैं कि ये क्या है? ये है ग्रेफाइट का, इसके अंदर जो लेड है वो ग्रेफाइट का होता है। तो एक ग्रेफाइट के ये जो पेन पेंसिल के अंदर में ये ग्रेफाइट के ये रहते हैं जो पतले पतले लिखने वाले लेड, इसको अगर हम यहाँ पे टच करेंगे तो ये क्या होगा? ग्रेफाइट जो है बीइंग अ गुड कंडक्टर, ये करंट को फ्लो होने देता है। तो ये है गुड कंडक्टर का प्रॉपर्टी। इसके अलावा कागज है, ये है बैड कंडक्टर हो गया। और क्या हो गया? और प्लास्टिक हो गया, ये बैड कंडक्टर हो गया। ठीक है, ओके। अभी मैं ये पिन जो है ये हो गया गुड कंडक्टर। ठीक है, तो हमने देख लिया कि गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर्स को हमने देखा। और जो बल्ब जो है वो गुड कंडक्टर्स को अगर मैंने ये दोनों टर्मिनल पे सटाया, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव को, ये जो बल्ब है इन्वर्टर बल्ब है, ये नॉर्मल बल्ब नहीं है। तो बच्चों आप जब अगर ट्राई करेंगे नॉर्मल बल्ब के साथ तो ये नहीं जलेगा। ये है इन्वर्टर बल्ब, जिसके अंदर में बैटरी लगी रहती है पहले से, तो जिसके कारण इसके नेगेटिव और पॉजिटिव को कर रहे हैं तो ये जल जा रहा है। तो गुड कंडक्टर्स अब देखते हैं, हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। और गुड कंडक्टर्स क्या होते हैं? हमने बताया जैसे कि ऐसे मटेरियल जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने देते हैं आसानी से, वो होते हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जिसमें हमने देखा कि नॉर्मली मेटल्स होते हैं, जैसे सिल्वर हो गया, एल्युमिनियम हो गया या कॉपर हो गया। जो हमारे घरों में जो वायर्स लगे रहते हैं मेनली एल्युमिनियम या कॉपर के लगे रहते हैं। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। सिल्वर जो है बहुत कॉस्टली होता है, इसीलिए वायर की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। इसी तरह जो कंडक्टिंग मटेरियल्स में हो गया, ग्रेफाइट हो गया या सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया, ये सब जो है गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गए। और बैड कंडक्टर्स में क्या आ गए? जैसे वुड हो गया, ये धागे हो गए, या फिर और ये स्केल हो गया जो हमने देख लिया, पेन जो था ये देख लिया, बूट्स हो गए, रबर हो गए, कपड़े हो गए, ये सब जो है बैड कंडक्टर से। या डिस्टिल्ड वाटर जो था, डिस्टिल्ड वाटर भी कंडक्ट नहीं करता है, तो जैसे ही उसमें सॉल्ट डालते हैं तो वो कंडक्ट करने लग जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो हम जब पानी में जाते हैं तो शॉक लग जाता है। वो क्यों लगता है? क्योंकि जो नॉर्मल वाटर जो है उसमें थोड़ा बहुत सॉल्ट डिजॉल्व रहता है। इसीलिए आप ऐसा नहीं सोचिए कि जाके आप पानी के अंदर खड़े तो आपको शॉक नहीं लगेगा, क्योंकि नॉर्मल वाटर जो है उसमें थोड़ा कुछ ना कुछ मिनरल रहता है। ओके, तो इस आज हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले क्या पढ़ा कि चार्ज क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हमने देखा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ने के लिए हमने क्या देखा कि एटम्स के अंदर चले गए हम। एटम्स के अंदर में हम इलेक्ट्रॉन लेवल पे देखा कि न्यूक्लियस और उसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे फ्लो करते हैं। तो और इसके बाद हमने क्या देखा कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं, इसके बारे में देखा। तो आज का जो ये वीडियो है यहीं पे मैं समाप्त करता हूं, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसका अगला पार्ट देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। एंजॉय।